है साला मैं तो साबन गया, ये साबन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। नमस्ते, है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स इंटरटेनमेंट। और आज एक बहुत खुशी का न्यूज़ लेके आप लोगों के सामने आई हूँ, फिर से दोबारा वेलकम। आज है 11 दिसंबर 2023, एक ख़ास दिन है दोस्तों, आप याद कीजिए। रुकिए बताती हूँ। आज साहब का बर्थडे है। साहब, हम उनको साहब बुलाते हैं। उनका नाम है दिलीप कुमार जी। और उनको कुछ लोग बोलते हैं यूसुफ साहब भी बोलते हैं, कुछ लोग साहब बोलते हैं, और मैं तो साहब बुलाती हूँ उनको। उनका आज जन्मदिन है, आज बहुत खुशी का दिन है। उनका जन्मदिन हर बार आते रहेगा, और इस बार जो उनका जन्मदिन है 101 101 बर्थडे है उनका। और आज खुशी की बात यह है कि उनका जन्मदिन के साथ साथ कुछ बातें उनकी याद आ रही हैं मुझे। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग बहुत उनके लिए जानकारी उनका ले ही चुके हो, बट शिवाला के मुंह से, शिवाला की तरफ से ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शिवाला ने भी काम किया है उनके साथ, उनके डायरेक्शन में काम किया है। और इससे पहले भी मैंने एपिसोड बनाया था। और मैं ये बोलना चाहूँगी दोस्तों कि मेरे सौभाग्य रहा है उनके निर्देशक में मैंने काम किया है, अपोजिट ऋषि कपूर जी। और सैरा बी का प्रोडक्शन हाउस था, सैरा बानू जी का प्रोडक्शन हाउस था। क्योंकि मैं सैरा भी बुलाती हूँ तो इसीलिए तो ऐसा है कि दिलीप साहब के बारे में जितनी बात किया जाए उतना कम है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स आज के जनरेशन के 90s के उनको बहुत मानते हैं। शाहरुख खान जी खास तौर से तो आपको पता ही है, देवदास जो उन्होंने किया है, डुप्लीकेट दिलीप साहब की तरह उन्होंने कोशिश की, उन्होंने खुद बताया है, कुछ सीन्स तो उनकी तरह ही किया है। तो ये मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में 8 उन्होंने अवार्ड लिया है, फिल्म फेयर अवार्ड, ब्लैक लेडी अवार्ड, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उनको आइकॉन बोला जाता है, इसीलिए उनको आज भी लेजेंड बोला जाता है, और हमेशा ही लेजेंड रहेंगे। और उसके बाद अगर किसी ने अवार्ड लिया तो शाहरुख जी ने वो चीज़ें कंप्लीट की है, ऑब्वियसली उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है। एवरी ईयर उनको कुछ ना कुछ बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि साहब ऐसे थे कि अगर वो इंडस्ट्री में आए हैं तो सारे लोग उनको फॉलो करके, उनका लैंडमार्क फॉलो करके, आप अमिताभ बच्चन जी से लेकर शाहरुख खान तक उनको मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो साहब इस दुनिया में आए हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए। आज वो दिन है, उनका जन्मदिन है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर पा रही हूँ। उनके लैंडमार्क में आज भी लोग चल रहे हैं, और हमेशा बॉलीवुड जब तक है तब तक साहब को हमेशा हम याद रखेंगे और हमेशा याद आते रहेंगे। और इतने बेहतरीन इंसान थे वो, इतने अच्छे इंसान थे। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। आर्टिस्ट तो बहुत हैं इंडस्ट्री में, बट उन्होंने जो लैंडमार्क बनाया है बहुत बड़ी बात है। और उनके टाइम पे उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, आज उनको फॉलो करके बहुत सारे लोग स्टार बन गए हैं, और कुछ ना कुछ सब में झलक साहब की दिखती है, दिलीप साहब की। तो मेरे लिए एक बहुत ही नायाब बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि साहब के साथ मैंने काम किया है, उनके डायरेक्शन में काम किया है। और आप समझ सकते हैं, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। और उनके डायरेक्शन में काम करना बहुत बड़ी बात है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, साथ में खाना खाना, और बहुत सारी बातें समझना, सीखना, वो बिल्कुल इंस्टीट्यूट से भी बहुत बड़े हैं। तो उनके बारे में मैं जितनी बात करूँ बहुत कम है। और सैरा भी इज़ अ डार्लिंग है, और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे, बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे क्या बोलूँ मैं आपको, बस दिल की बात है ऐसे ही निकल रही है। बहुत ही अच्छे से बिहेव किया मेरे साथ, प्यार से ऐसे बिहेव कर रहे थे कि बस मैं
बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ और वो ऐसे लग रहे थे कि मतलब मैं उनके साथ बहुत काम कर चुकी हूँ, ऐसे उन्होंने रियलाइज़ कराया साहब ने और सैराबी ने। तो ये श्रेय जाता है बशीर भाई जी को, बशीर भाई, बशीर कोलंबिया जी को। आज भी बशीर भाई हमेशा बोलते हैं शिवाला तुम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। बशीर भाई ने ही मुझे साहब के साथ मिलाया और मैं बशीर भाई से मिली थी कुछ और कारण से, डांस के माध्यम से मिली थी और उन्होंने मेरा फ़ोटोग्राफ लिया था। एक सोलो डांस था एक प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ मैंने अपने फ़ोटोग्राफ छोड़े थे और वो फ़ोटोग्राफ साहब तक पहुँची और साहब ने बोला उनको बुलाइए। तो बशीर भाई ने ऑलरेडी मुझे सिलेक्ट कर चुके थे। तो थैंक यू बशीर भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साथ मैंने काम किया आपकी वजह से और ये मैं कभी नहीं भूलूँगी और मेरे लाइफ टाइम एक अचीवमेंट की तरह है कि मैंने साहब के साथ काम किया है। तो और उनके बारे में मैं क्या बताऊं, उनका गाना जो है ना, मैं बहुत बहुत डांस कर चुकी हूँ और वो गाना है और जब जब जुल्फे तेरी, और जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी, और जब ऐसे चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे। उनका मैंने राम और श्याम फिल्म देखी और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि दो दिलीप कुमार साहब एक साथ। मैं ना सरप्राइज़ हो गई कि उस टाइम पे तो ये सब था ही नहीं जो आज डिजिटल ज़माना है। तो मैंने अपने टीवी पे, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे वो मैंने फिल्म देखी थी और जब मैंने देखा एक दिलीप साहब इधर एक दिलीप साहब उधर और एक है एकदम स्मार्ट और डैशिंग ऐसे बात करके अरे ऐसे करके, और एक है चुकंदर की पतंग करके, चुकंदर की पतंग करके मैं मारता रहा, मैं रोता रहा, मारता रहा, मैं रोता रहा। उनकी कॉपी तो मैं नहीं कर सकती। तो मैं जब देखा मुझे इतना अच्छा लगा और एक बात याद आ रहा है, जो राम और श्याम में उनकी सिस्टर बनी थी निरूपा रॉय जी, और निरूपा रॉय जी की जो डॉटर बनी थी ना वो फरीदा दादी जी है। और फरीदा दादी जी के साथ भी मैंने काम किया है। जैसे दिलीप साहब के डायरेक्शन में जब मैं काम करी थी, फरीदा दादी जी प्रोडक्शन संभाल रही थी। तो फरीदा दादी अगर ये आप एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दीजिएगा। और सैरा भी, आई लव यू सो मच, आपने बहुत मुझे सम्मान दिया है, बहुत प्यार दिया है और लव यू सैरा भी। और सैरा भी मुझे जब मैं गेटअप करके आई ना बैंडेड क्वीन का, तो उन्होंने देख के बोला बहुत अच्छी लग रही हो। बट उनका ये इसलिए बोलना था, वो इतनी बड़ी स्टार रह चुकी थी, इतनी बड़ी, उनका तो मैंने दिमाग, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं उनका एक पिक्चर मैंने देखा था पूरा वो पश्चिम, उसमें इतनी स्मार्टी लुक था उनका, वो लुक मुझे बहुत पसंद था। सारा भी रियली वो लुक मैं ना आज तक किसी हीरोइन में नहीं देखा, जिस तरीके से आपने कैरी किया था ना, शॉर्ट्स और रेड कलर का हेयर और हाथ में सिगरेट लेकर, ओह माय गॉड। तो वो मुझे ऐसे कंफर्ट जोन में लेके आ रहे थे कि बस तुम बहुत अच्छी लग रही हो और तुम अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में लेके आओ कैमरे के सामने भी। तो रियली इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े महान लेजेंड के साथ आपने काम किया है। अगर कभी किसी दिन आपको ऐसे रियलाइज़ होता है ना तो बहुत खुशी महसूस होती है। वैसे ही मुझे ऐसे महसूस हो रहा है और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज सच्ची मैं सौभाग्य मानती हूँ अपने आप को कि मुझे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने के लिए मिल रहा है। और पूरे वर्ल्ड में जितनी दुनिया में दिलीप साहब के फ़ैन हैं, उनका फ़ैन कौन नहीं है। जितने दुनिया में फ़ैन है सब लोगों को मैं यही बोलूँगी कि बस साहब दोबारा इस दुनिया में आए। आज उनका जन्मदिन है और वो जहाँ भी है अल्लाह ताला उनको खुश रखे और जन्नत नसीब तो उनको किया ही है, क्योंकि इतने अच्छे इंसान थे, उनको जन्नत नसीब होना ही था। और मेरी तरफ से मैं दुआ करती हूँ कि साहब आई लव यू सो मच और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा मैं, मेरे दिल में हमेशा आप रहेंगे। और दोस्तों ये एपिसोड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, मेरे लिए नहीं तो दिलीप साहब के लिए। और बस यहाँ से मैं रुखसत लेती हूँ और हमेशा मैं बोलती हूँ यही कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। शुक्रिया दोस्तों।